नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, यानी कि आज पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने देश को दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की सौगात दी। ब्रिज के जरिए जम्मू और श्रीनगर दशकों के बाद रेल लिंक है उससे जुड़ा गया और सालों पहले और रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने का सपना देखा गया था, जो साकार हुआ है। और इससे कश्मीर वैली में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यवसाय और कारोबार को भी नए पंख मिलने की उम्मीद है। देश को इस ब्रिज की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात साझा की है। सीएम सैनी ने लिखा, अद्भुत, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक क्षण। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर हमलों जैसी हर चुनौतियों को मात देने वाले इस ब्रिज से हाई स्पीड ट्रेन आसानी से गुजर जाएगी और ये चिनाब रेल ब्रिज नए भारत की सुदृढ़ तकनीकी क्षमताओं और विकास के सबसे ऊंचे प्रतीक का है। और शानदार उपलब्धि पर भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बीच पलवल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम की धन्यवाद रैली का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी रैली में शामिल हुए और सीएम सैनी ने रैली को संबोधित किया। निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं दी। पलवल को 2 करोड़ों की सौगात परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया और पलवल को करोड़ों की सौगात दी है। परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया है। तो पलवल से इस वक्त की ये बड़ी खबर, धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी रैली में शामिल हुए और इसके साथ ही सैनी ने रैली को संबोधित किया है। निर्जला एकादशी आज है, उसको लेकर भी सीएम सैनी ने हार्दिक शुभकामनाएं दी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आज धन्यवाद रैली का आयोजन जो है दरअसल किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं और इस बीच सैनी ने रैली को संबोधित भी किया है और एकादशी की, निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं दी है और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भिवानी के हालू मोहल्ले में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने शिरकत की। और इस दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने पौधारोपण किया और लोगों को संदेश देते हुए कहा कि पौधे लगाना ही नहीं बल्कि पौधों को पालना भी आवश्यक है। साथ ही मंत्री कृष्ण बेदी ने लोगों को नशा न करने की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने दादरी के अंदर आज पौधारोपण की, वृक्षारोपण की शुरुआत की और यहाँ हालू मोहल्ला भिवानी के अंदर भी यहाँ की टीम ने आज वृक्षारोपण से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये महीने भर चलने वाला कार्यक्रम, हर बूथ पर हम 5 वृक्ष लगाएं, 20 वृक्ष लगाने का हमारी योजना है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 21,600 समथिंग बूथ हैं। सभी बूथों पर हम वृक्षारोपण करेंगे और ये गारंटी करेंगे कि वो वृक्षों का पालन पोषण हो जाए। केवल लगाकर तो ऐसे तो करोड़ों वृक्ष हर साल सरकार लगा देती है, परंतु उनका लालन पालन कोई नहीं करता। तो एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि ये वृक्षारोपण हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रदूषण, इस प्रकार का आज की भागदौड़ की जिंदगी और व्यक्ति किस प्रकार के समस्याओं से जूझ रहा है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। और हमारा ये क्षेत्र तो पूरी तरह ड्राई एरिया है, सूखाग्रस्त एरिया है। भिवानी हो, दादरी हो, हिसार का ये बेल्ट हो, और इसमें हरियाली लहलाए, वृक्षारोपण हो, पर्यावरण की तरफ हम ध्यान आकर्षित हो।
पिंजौर में अमरावती मॉल के बाहर सवार युवकों पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और दूसरे युवक को गंभीर हालत में चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर कर दिया गया। बताते चले कि हमलावरों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली है। पीयूष पिपलानी नाम के युवक सहित 2 अन्य लोगों ने हमले की जिम्मेदारी ली। वीडियो में तीनों ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर हमला करने का दावा किया है। मृतक की पहचान सोनू नौलटा निवासी पिंजौर के रूप में हुई है। पंचकुला पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने मामले पर जानकारी दी है। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी 112 के थ्रू कि गोलियां चली हैं। तो जब मौके पर आए तब वी गॉट टू नो कि एक नोल्टा करके उसको और उसके साथ एक व्यक्ति थे, उनको गोली मार के लोग चले गए हैं और नोल्टा की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। जो दूसरे व्यक्ति इज आउट ऑफ डेंजर, वो आगे रेफर हो गए। मतलब वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सोशल मीडिया पे कि उसमें पहले कि हमने किया है या कुछ ऐसा। जी, हम उसको भी एनालाइज कर रहे हैं। मतलब कि बंदे ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई इंसिडेंट की, जिसकी खोज कर रहे हैं। जल्दी से हम लोग करेंगे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। पंचकुला में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम कैट पर फर्जी रजिस्ट्रेशन करने का मामला सामने आया है, जहां हरियाणा पुलिस ने कैट परीक्षा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सदस्य भूपेंद्र और डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने जानकारी दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से धोखाधड़ी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। 3 लोग गोरखपुर, एक फतेहाबाद और एक कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। 5 गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। गिरोह फर्जी वेबसाइट बना रखी थी जिसमें क्यूआर कोड के जरिए फीस ली जाती थी और अब तक 77 लोग ठगी के शिकार हुए हैं। इनसे 22,000 रुपए ठगे गए हैं। 3 दिन पहले गिरोह फर्जी वेबसाइट बनकर ठगी का काम शुरू किया था। HSCC ने लोगों से अपील की है कि वो आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए ही कैट पंजीकरण करें। चल रही हैं उनको हम टेक डाउन करें, उनको हटवाएं नेट से, ताकि और बच्चे इसका शिकार ना हो। और इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाते हुए फिलहाल 5 लोगों की हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और किन्हीं सर्कल्स में ये इन्फॉर्मेशन चल रही थी कि करीबन 14 लाख रुपए की ठगी की गई है इन फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से। मैं आप लोग को क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ये जो 14 लाख का फिगर है, ये वेबसाइट्स पे कितने लोगों ने सर्च किया या फिर विजिटर काउंट, ये दिखाया जा रहा है और इसकी भी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने लोग असल में इस वेबसाइट को एक्सेस करें। सिर्फ 77 लोगों ने रजिस्टर किया था और कुल मिला के करीबन 22,000 रुपए उन्होंने एज रजिस्ट्रेशन फीस दी है। तो हमारी अभी जांच चल रही है। जो पहला स्टेप था, जैसे ही जानकारी आई और कमीशन की तरफ से बैक एंड पर जो टीमें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां आ रही थी उन पे लगी हुई थी, तो ये जानकारी आते ही हमारे कमीशन ने एक्शन लिया और हमने पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस ठगी में सम्मिलित थे। हमारी अपनी बैक एंड पर टीम है जो सोशल मीडिया पर हमारे चेयरमैन आदरणीय हिम्मत सिंह जी सब अभ्यर्थियों को बार बार कैसे फॉर्म भरा जाए, कैसे किया जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों के टच में थे। वहां से हमें जानकारी आई और हमने ये एक्शन लिया। हमने तो बार बार अभ्यर्थियों को कहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि साइट पर जो हमारा लिंक है उसी के थ्रू आप लोग अप्लाई करें, लेकिन फिर भी 77 लोग वहां गए हैं। तो कुछ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिला टैक्स और एक्साइज इंस्पेक्टरों की प्रॉपर ऑफिसर बनाए जाने पर एक हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। एसोसिएशन की माने तो सरकार के इस कदम से प्रदेश और जिला स्तर पर टैक्स विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है। इसको लेकर
हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन और जनहित की आवाज उठाने वाली संस्था मानव आवाज ने एक मंच पर आकर पत्रकार वार्ता की। एसोसिएशन की ओर से एक स्वर में टैक्स विभाग से भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की सरकार से की गई और कहा कि इंस्पेक्टरी राज के हरियाणा में फिर से ना पनपने दिया जाएगा। हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट नवीन गुप्ता ने कहा कि टैक्सेशन विभाग में नियमों की अनदेखी करके इंस्पेक्टर्स को प्रॉपर ऑफिसर का दायित्व देकर शक्तियां सौंपना नियमों के विरुद्ध है। हरियाणा के अंदर आज का जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हरियाणा के अंदर इंस्पेक्टर्स को पावर डेलीगेट की गई रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन और अमेंडमेंट की, जिसका कि पूरे हरियाणा में इंस्पेक्टर दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को परेशानी हो रही है। पार्टियों को ऐसा नोटिस देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जिस नोटिस का कंसर्न जारी एसओपी जनवरी 2025 में उससे कोई रिलेशंस नहीं है। अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, फायर एनओसी, पोल्यूशन एसओसी, रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड विटनेसेस की डिटेल्स और काफी ऐसी चीजें हैं जो कि समस्या जो जीएसटी के अंदर है, मेरे हिसाब से जो भी कानून बनता है ना हमारे देश में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो सरल होना चाहिए। अब कोई अमेंडमेंट करवा रहा है या कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, वो मुर्दा है, मुर्दे को फूक दो, उसे कफन घेरो और आगे बढ़े। उसके लिए इन्हें कुछ नहीं डिमांड करने की, बस सिर्फ ये देखे भाई जीएसटी डिपार्टमेंट का कुछ बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस है उससे ले लो। उसके लिए दुनिया भर का टाइम लगाना, ये करना, अननेसेसरी डिपार्टमेंट का टाइम भी खराब कर रहे हैं। समस्या तो ये व्यापारियों की है, उद्योगपतियों की है और जो लघु उद्योग चलाते हैं उनकी है। लेकिन मैं तो धन्यवाद करूंगा अपने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से कि हमारे वकील भाइयों ने, क्योंकि वो दीजीवी जमात है, इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। क्योंकि आज इस कंडीशन में वकील और व्यापारियों का आपस में विश्वास टूट रहा है। जब वकील कहता है भाई इतना पैसा लगेगा और व्यापारी कहता है भाई ये पैसा इतना किस बात का मांग रहे हो आप, तो वो कहते हैं आगे देना है। और हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, कहाँ पैसा देना है। काम को स्मूथली करने के लिए कार्य किया हो, परंतु कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे की रणजीत नगर कॉलोनी में सीवरेज ब्लॉक होने से लोग परेशान हैं। गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से ये समस्या बनी हुई है। गंदे पानी की बदबू और जमा पानी से बच्चों और बुजुर्गों के बीमार होने का खतरा भी है। शनि मंदिर के पास भी गंदा पानी भरा हुआ है और जगह जगह सीवरेज के ढक्कन टूटे हुए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का डर बना रहता है। लोग कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि अब उन्हें जानकारी मिली है और जल्द समाधान किया जाएगा। तीन साल हो गए, ये गंदा पानी है, गलियों में भरा पड़ा है। ये रोड पे आप देख रहे हैं कितना गंदा है, मच्छर इतने हो गए, बच्चे बीमार है, बड़े बीमार है, सब है। बस इसका हल हो ही नहीं रहा है कोई। आगे मैं सुंदर मंदिर का पुजारी हूँ, पंडित केवल राम जी, ठीक है। और ये 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। शनि मंदिर के सामने ही पीपल पूजा है, भगवान शनि देवता के सामने। और जितने भी लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, भक्त लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए, इतनी जिल्लत उठा रहे हैं इस गंदे पानी से, क्योंकि पवित्र स्थान में इतना गंदा पानी सामने पड़ा है। फिर घर घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये मामला ये पानी सीवर में आके जा रहा है, यही सप्लाई हो रहा है। वहाँ तो पीछे से मोटर चला दिया, यहाँ सारी गंदगी आ जाए, बच्चे भी पड़ रहे हैं, सारे सीवर बंद पड़े हैं, गंदगी बहुत बीमार हो गए यहाँ पे। ये पानी आके जा रहा नहीं है, यही पानी रुका हुआ है। के माध्यम से ही संज्ञान में आया, तो उसके लिए मैंने अभी सैनिटरी इंस्पेक्टर को बोल दिया कि वहाँ पे भी जो वाटर टैंक लगा के, सिर्फ जो सेप्टिक टैंक है वो लगा के उसे अभी खाली करा दिया जाएगा। और जो हमने पहले भी उसमें क्या मैनहोल को ऊपर करके कवर करने का था प्रोसेस, वो बारिश की वजह से रुक गया था, उसको भी ठेकेदार को मैंने बोल दिया। इसके अलावा हमने क्या है कि नया एस्टीमेट भी तैयार किया है, जिससे कि वो दोबारा से वहाँ पे जो पाइपलाइन है वो डाली जाएगी। दिक्कत होगी उसके लिए भी सैनिटरी इंस्पेक्टर को आदेश दे दिए गए। तो नारनौल के सौंदर्यकरण में अब यहाँ के पार्क भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं।
जिला प्रशासन के प्रयास से नगर परिषद द्वारा चितवन वाटिका में एक नए पार्क का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो चुका है और अब ये पार्क अपने नए रूप में दिखने लगा है और जल्द ही नानौल के लोगों को शहर के बीच में चितवन वाटिका में बन रहे पार्क का भी आनंद उठाने को मिलेगा। नानौल शहर के बीचों बीच चितवन वाटिका में भी नगर परिषद द्वारा एक नए पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और अब से पहले यहां पर या तो सब्जियों की अस्थायी दुकानें लगती थी या लोग कूड़ा करकट डालते थे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की टीम सामने शहर के बीचों बीच बन रहे इस पार्क में भी जिला प्रशासन ने रुचि दिखाकर इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया है। इस पार्क में झूले लगाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल है नारनौल, उसने इसको रेनोवेट किया है और यहाँ पहले बहुत रेहड़ियाँ लगती थी, उसको अलग उन्होंने स्पेस दे दिया और इसका पूरा रेनोवेशन कर दिया है। तो ये एक अच्छा स्पेस है जहाँ लोग बैठकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और कहीं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करनी है वो भी कर सकते हैं। इसमें 91 लाख से इसका रेनोवेशन हुआ है। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क की हालत बदतर हो चुकी थी, उसमें तो गुम्बद भी है, उसकी भी हालत खराब हो रखी थी, आज उसका भी जीर्णोद्धार हो चुका है, क्या कहेंगे सर उसके लिए? हाँ, सुभाष पार्क का भी रेनोवेशन कंप्लीट हो गया है और अंदाजा उसमें 2 करोड़ 34 लाख रुपए से उसका रेनोवेशन हुआ है और वो एक बहुत अच्छा पार्क बन गया है। लोगों को एक अच्छी घूमने की सुविधा वहाँ पर मिली है। तो ये एक तरह से यू कैन से दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर पार्क। पहले से तो सोबर अच्छा है और पैसे लगे हैं, मोदी सरकार ने किया है, वो काम बहुत अच्छा किया है इस पार्क के लिए। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है? लाइट है, गेट है, दरख्त है, कूड़ादान है, सफाई अभियान अच्छा है, बैठने के लिए सुविधा अच्छा है, पहले से अच्छा फील होता है। अक्सर पहले मैं इस पार्क में आता था, अब लाइट और बच्चों के खेलने के लिए सुविधा कर दी गई है। और अगर बात करें चोर गुम्बद के जीर्णोद्धार की, तो पहले जो चोर गुम्बद के हालात थे वो आज के हालात में क्या फर्क है? इसकी मरम्मत करवा दी गई है। और कुछ नया देखने को मिला आपको? नए बच्चों के लिए खिलौने। पहले तो जी यहाँ कुछ भी नहीं था, बारिश में पानी भरा रहता था, ना शेल्टर थे, ना बैठने के लिए सीट थी, सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ था यहाँ पर। अब जब से देख रही हूँ, अब यहाँ आने लगी हूँ, सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, यहाँ पे देखो शेल्टर भी बने हुए हैं, झूले अच्छे लग गए हैं, चारों तरफ मिट्टी वगैरह डलवा के घास भी लगा दी गई है। ये जो चोर गुम्बद है इसको अभी मतलब अच्छे कंडीशन में इसको रिपेयर कर रहे हैं। देखो अभी भी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बताते चले कि गुरुवार को हरियाणा में कोरोना के 17 नए मामले निकलकर सामने आए, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद में 7-7 मामले आए हैं, तो वहीं हिसार, पंचकुला और पानीपत में एक एक मामले की पुष्टि हुई है। अब वहीं प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 78 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के 493 सैंपल लिए गए, साथ ही 2 मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक हरियाणा में कोरोना के कुल 120 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 42 कोरोना मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया है। महेंद्रगढ़ शहर के मुख्य सड़क मार्ग और 11 हट्टा बाजार में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका ने दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका प्रशासन बाजार में पहुंचा और दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटाने लगे। प्रशासन कार्रवाई को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और बहुत से दुकानदारों ने अपने आप अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था।
इस दौरान रास्ते में आने वाले पक्के निर्माण मालिकों को 1 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर पालिका सचिव अनिल कुमार ने कहा कि उनकी तरफ से रोड बनाने की कार्रवाई की जा रही है। कि इंसान किसी भी हमारे जो नागरिक है उसके विरोध में नहीं है, हम अव्यवस्था के विरोध में हैं। जो नियम कायदों का उल्लंघन करके कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई है, व्यवस्था है, उसको ठीक करने के दायरे में लेकर आने का प्रयास है हमारा। और आप सबके माध्यम से मैं आमजन से भी निवेदन करूंगा कि वो इस समय साथ दें व्यवस्था का। जो हमारे कोई साथियों ने अगर कर रखा है जाने अनजाने, किसी भी तरह कोई पुराने कंस्ट्रक्शन है, नए कंस्ट्रक्शन है किसी भी तरह के, तो उन अवरोधों को हटाएं। आज इस जो ये यज्ञ चल रहा है इसके अंदर सारे मिलकर अपनी आहुति दें, जिससे इतने लंबे समय की यहाँ की जो तकलीफ है उससे हम सबको निजात मिले और प्रॉब्लम फ्री हमारा जो यातायात है वो संभव हो सके। रोड का निर्माण होना यहाँ से वो हमारे सभी हमारे रोड का निर्माण आज के दिन समझ तो अभी जो एक लाल का इश्यू आ रहा है तो कह रहे हैं कि लाल पट्टी को लेकर छोटे मोटे क्या लाल पट्टी ऐसा हमारे आगे कोई इशू नहीं है। नोटिस वगैरह को देंगे, डॉक्यूमेंट जो दिखाएगा जिसकी एमआई पूरी है जो ठीक है, तो रास्ते पर उनका सब काटेगा। कितने दिन का समय दिया है सर? इनको 7 दिन का दे रखा है, भी करा दी। तो ये पक्का मकान है, सबूतदार मकान का नियम अलग है। साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 8 देवीलाल कॉलोनी के पास बने पार्क पर अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तलवार लटक गई है। आपको बताते चले कि इस पार्क की नींव लगभग 7 साल पहले रखी गई थी। इस पार्क के सौंदर्यीकरण के साथ साथ हजारों पेड़ इस पार्क में लगे हैं, जो कि काफी विशाल और बड़े हो गए। हजारों लोग इस पार्क में घूमने के लिए सुबह शाम यहां आते हैं और ये पार्क लोगों की जीवन रेखा मानी जा रही है। और ऐसे में अगर इस पार्क में प्लांटिंग हो रही है और लोगों में काफी रोष और गुस्सा है। जो है ना प्लॉटिंग ऑलरेडी 2022 में प्लानिंग हो चुकी है। इसमें 1-2 प्लॉट जो है हमारा ऑक्शन में हुआ था 2022 में, उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग पहले भी ये जो बंदे हैं काफी बार हमारे पास। तो देखो ये जो भी आज चाहे HSVP डिपार्टमेंट से आए हैं या ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है, वो अपनी ड्यूटी करके गए हैं। पता उनको भी है, पार्क है, बड़े बड़े पेड़ है, बहुत पुराना पार्क है और पेड़ भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। बस उन्होंने अपनी जिस कारण से वो आए थे उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली और बाकी हमारे लिए भी रास्ते खुले हैं। हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, हम मंत्री से भी मिलेंगे, जहां जहां हमारी पहुंच होगी हम उनसे भी मिलेंगे। सरकार पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूक है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं एज ए पार्षद आपसे वादा करता हूँ। ये HSCP की ऑलरेडी एक प्लानिंग हो रखी थी सेक्टर 9। अब उसमें ये था कि जी एक प्लॉट की ऑक्शन हो रखी है। वो ऑक्शन भी लगभग 3 साल हो गए जो मुझे पता लगा, लेकिन उसको पोजेशन नहीं दिया जा सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो आसपास के वो थोड़े उनकी कोई ग्रीवियस पोजेशन है। वो पोजेशन में उसको माना जाता है कि जी एंट्री क्लियर हो, वो हमने एंट्री इनकी क्लियर करवा दी। और उसके बाद ये है कि जी लोगों का ये था कि ये पार्क है तो भी पार्क में हम ये प्लॉट। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।